सुप्रभातम विद्यार्थियों। आज हम नीति श्लोक के अग्रिम 16वें श्लोक को पढ़ेंगे। हर्तुं याति न गोचरम किमपि संपुष्णाति यत् सर्वदापि अर्थिव्य प्रतिपाद्यमानम् अनिशं प्राप्नोति वृद्धिं पराम् कल्पान्तेषु अपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यम् अन्तर्धनम् येषां तान् प्रतीयमानम् उज्जत निरपाक तैष स्पर्धते। अन्वय यत् हर्तुं गोचरम न याति सर्वदा किमपि संपुष्णाति अर्थिव्य अनिशं प्रतिपाद्यमानम् अपि परां वृद्धिं प्राप्नोति कल्पान्तेषु अपि निधनं न प्रयाति एतादृशं विद्याख्यम् अन्तर्धनम् येषाम् अस्ति तान् प्रति हे निर्वामानम् उज्जत तैः स क स्पर्धति। अर्थ है यत् जो हर्तु गोचरम न याति, हर्तु यानी चुराने वाले के गोचरम दृष्टिपथ में नहीं आता है, जो चुराने वाले के दृष्टिपथ में नहीं आता है। सर्वदा किमपि संपुष्णाति, जो सर्वदा हमेशा किमपि किसी अनिर्वचनीय सम कल्याण को पुष्णाति बढ़ाता है, जो हमेशा किसी अनिर्वचनीय कल्याण को बढ़ाता है। अर्थिव्य अनिशम प्रतिपाद्यमानम, याचको अर्थिव्य याचकों के लिए अनिशम निरंतर प्रतिपाद्यमानम दिया जाता हुआ भी पराम वृद्धि प्राप्नोति अत्यधिक वृद्धि को प्राप्त करता है। कल्पांतेषु अपि न निधनम न प्रयाति, और प्रलय काल में भी निधनम नाश को न प्राप्त नहीं होता है। एतादृश इस तरह का विद्याख्यम विद्या नामक अंतर्धनम गुप्त धन येषाम जिसके पास है तान प्रति उनके प्रति हे नृपा हे राजाओं मानम उज्जत गर्व करना छोड़ दो। तै स क स्पर्धति, उनके साथ कौन होड़ कर सकता है। पूरा अर्थ देखें, जो विद्याधन चोरों को दृष्टिगत नहीं होता है, जो विद्याधन सदा अर्वचनीय सुख को बढ़ाता है, जो विद्याधन याचकों को सदा दान करने से भी बढ़ता ही रहता है तथा जो प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होता है, ऐसा विद्याधन जिनके पास है, अरे राजाओं उनके प्रति गर्व करना छोड़ दो, भला उनके साथ कौन बराबरी कर सकता है। भावार्थ है कि विद्वानों के पास विद्या रूपी ऐसा गुप्त धन है जो कल्पांत तक भी नष्ट नहीं होता है। राजाओं का धन तो समय की गति के साथ नष्ट हो जाता है, इसलिए उन्हें अपने धन वैभव का ग्रहण नहीं करना चाहिए और विद्या रूपी अक्षय धन रखने वाले विद्वानों का उचित आदर करना चाहिए। इस श्लोक में साधु विप्रणित छंद है। अग्रिम श्लोक है अधिगत परमार्थान पंडितान माम अवस्था
तृणमिव लघु लक्ष्मीनेव तांसं रुणद्धि अभिनव मदलेका श्याम गंडस्थलानां न भवति विस्तंतो वारणम वारणानाम। अन्वय है अधिगत परमार्थान पंडितान मां अवमंसता लघु तृणमिव लक्ष्मी तान्नेव संरुणद्धि अभिनव मदलेखा श्याम मां गंडस्थलानां वारणानां विस्तंतो वारणम न भवति। अधिगत परमार्थान, समझ लिया है तत्व ज्ञान को जिन्होंने, ऐसे पंडितान विद्वानों को मां अवमंसता अपमानित नहीं करी। शास्त्रों के तत्व ज्ञान को समझने वाले विद्वानों का अपमान न करें। लघु हल्के तृणमिव, तिनके के समान लक्ष्मी संपत्ति तान नेव समृद्धि, उन्हें नहीं रोक सकती। तो तिनके के समान लक्ष्मी उनको नहीं रोक सकती। जैसे अभिनव मदलेखा श्याम गंडस्थला नाम, अभिनव नवीन, मदलेखा से श्याम गंडस्थला, श्याम कपोलों वाले, नवीन मदलेखा से श्याम कपोल वाले, वाणानाम हाथियों को विस्तंतु रोकने वाला, विस्तंतु कमलनाल का जैसा, वारणम रोकने वाला न भवति नहीं हो सकता। जैसे नवीन मदलेखा से मलिन कपोल वाले हाथियों को कमलनाल के जैसे नहीं बांध सकते, उसी प्रकार तत्व ज्ञान प्राप्त व्यक्ति को लक्ष्मी नहीं रोक सकती। भावार्थ है तत्व ज्ञान प्राप्त करने वाले विद्वान सदा आत्मलीन रहते हैं, उन्हें संसार का वैभव तुच्छ लगने लगता है, इसलिए वे राजाओं और धनवानों की परवाह नहीं करते। अतः राजाओं को चाहिए कि वे ऐसे विद्वानों का अपमान न करें। विद्वत गुणों का अपहरण असंभव। अम्बोजिनी वन विहार विलासमेव हंसस्य हंति नितरां कुपितो विधाता न त्वस्य दुग्धजल भेद विदौ प्रसिद्धां वेदज्ञ कीर्तिम अर्थो असौ समर्थय। नितरां कुपित विधाता, अत्यंत अन्वय नितरां कुपित विधाता हंसस्य अम्बोजिनी वन विहार विलासम एव हंति तु असौ अस्य दुग्ध जलभेद विधौ प्रसिद्धां वेदज्ञ कीर्तिम अपहरन्तु न समर्थ। नितराम कुपित, अत्यंत क्रुद्ध विधाता ब्रह्मा हंसस्य, हंस के, अम्बोजिनी वन विहार विलासमेव, अम्बोजिनी कमलनी वन में विहार विलास में क्रीड़ा करने के आनंद को ही नष्ट कर सकता है। यदि ब्रह्मा हंस पर अत्यंत क्रुद्ध हो जाए तो वो केवल उसके कमल वन में विचरण करने के सुख को नष्ट कर सकता है। तू असौ, किंतु असौ वह, अश्य इसके, दुग्ध जल भेद विदो प्रसिद्धाम, दूध और पानी को अलग कर देने की प्रसिद्धा, उसकी प्रसिद्धि को वेदज्ञ कीर्ति, चतुरता की कीर्ति को अपहर्तु नष्टारण करने में समर्थ नहीं है, किंतु दुग्ध और पानी को अलग कर देने की उसकी प्रसिद्ध कीर्ति को वे नष्ट नहीं कर सकते। भावार्थ कि ब्रह्मा का वाहन हंस और आसन कमल है। यदि किसी कारणवश ब्रह्मा हंस पर अत्यंत क्रुद्ध हो जाए तो वे उसके कमल वन में विचरण करने के सुख को रोक सकते हैं, अर्थात उस पर स्वच्छंद विवाह का प्रतिबंध लगा सकते हैं, परंतु वे दूध और पानी को पृथक पृथक करने के उसके गुण को नष्ट नहीं कर सकते। इसी प्रकार रुष्ट होकर
कोई राजा किसी विद्वान स्वच्छंद विचरण पर प्रतिबंध लगा सकता है, पर वह उसकी विद्वता की प्रसिद्धि को रोक नहीं सकता है। इस श्लोक में वसंत तिलका छंद है। वसंत तिलका का लक्षण है उक्ता वसंत तिलका तबजा जगौ है। इस छंद के में प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं, संपूर्ण छंद में 56 वर्ण होते हैं।